भाई राम राम जी आप सब लोगों को और गुड मॉर्निंग भाई सुबह सुबह की। तो सुबह सुबह की शुरुआत गर्म पानी से, मतलब इतना बड़ा ग्लास। और मेरे बच्चे अभी देखो सो रहे हैं और पूजा इसको उठा रहे हैं, उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और टाइम की अगर बात की जाए तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं है भाई, 9 बज रहे हैं और मैं बैठी हूँ अभी अपने कंबल में। अब सर्दियों का तो यही रहेगा कि भाई आराम से उठेंगे, और अभी छुट्टियाँ भी हैं तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स मॉर्निंग हो रही है भाई बिल्कुल। क्योंकि अब इतना ना तो काम है, हालांकि मैं मशीन वगैरह लगा चुकी हूँ, दूध वगैरह बॉयल हो चुका है, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, फिर से एक गिलास पानी लेके बैठ गई। पहले भी पानी पिया था, और अब जब बच्चे उठेंगे तो इनके साथ ही चाय पानी और दूध वगैरह जो भी है साथ में ही करती हूँ मैं। तो मैंने कहा ये उठ जाएंगे तो चाय नाश्ता भी कर लेंगे। और जब तक अब ये लैंप की रोशनी भाई इतनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। तो भाई दिवाली व्लॉग जो है वो जा चुका है, आप लोग शायद से देख चुके होंगे, पता नहीं। और भाई कल हमने कर ली थी गोवर्धन पूजा भी, बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कल करी थी, तो भाई हमने तो कल ही कर ली थी। तो उसका तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई भाई, लेकिन कल है भैया दूज, उसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी भाई। तो आज भी रिलैक्सिंग डे है। और सच बताऊँ तो कल मैं और विनोद जी भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था साथ गए हुए, तो हम साथ में बाहर गए, थोड़ा सा उनको अपना कुछ सामान लेना था वो लेके आए थे। और उसके बाद हमने पी एक एक चाय वहाँ पे बैठ के, क्योंकि खाना वगैरह जो है हम अपना घर से बिल्कुल खा के गए हुए थे, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो एक एक कप चाय ली और बैठ गए आराम से। और अब पीते हैं पानी। सुबह उठ के कौन कौन भाई गर्म पानी से अपनी शुरुआत करता है? देखो मैं तो गर्म पानी से ही पीती हूँ, कभी कभी गर्म पी लेती हूँ, कभी कभी ग्रीन टी भी पी लेती हूँ भाई। हाँ, नींबू वाला पानी मेरे से नहीं पिया जाता, मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं भाई। तो अभी तक का था ये अपडेट जो मैंने किया आप लोगों को, सुबह सुबह दे दिया है। पूरे दिन की क्या दिनचर्या रहेगी मेरी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और भाई प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो कि मैं ब्लॉग बनाती रहूँ, कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं बनाती रहूँ। कभी कभी थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर कोई नहीं, फिर जब खुद अपने आप से अपने व्लॉग देखती हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी ही मेमोरीज सेव कर रही हूँ तो उनको देखना अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए आज मैंने उठा लिया है सुबह सुबह फ़ोन कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। नहीं तो फिर जो है, अगर सुबह शुरुआत नहीं की तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो भाई आज पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आजकल घर से बार बार जाना बिल्कुल कम हो पाता है भाई, नहीं हो पाता है। अब गाड़ी वगैरह जो है हमारी कितने टाइम से बंद कर रखी है पोल्यूशन के उससे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है भाई वो डीजल गाड़ी है। तो बच्चे जब स्कूल जा रहे थे उससे पहले ही हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, तो गाड़ी तो हमने निकाली ही नहीं है। 8-10 दिन तो हो चुके हैं भाई पोल्यूशन के उससे। और अभी कहीं ऐसा जाना भी नहीं है भाई, यही रहेगा। तो चलिए पानी ख़त्म करते हैं और फिर किचन में जाके कड़क सी चाय बनाते हैं। चाय बना ली, चाय बन चुकी है देख लो। हाँ दीदी, एक रोटी बना ली है। बैल खराब हो गई दीदी, तो चाय नाश्ता कर लेते हैं। भाई कंबल हो चुके हैं फोल्ड, और देख लो मैंने जो जगह बनाई थी कंबल रखने के लिए भाई, एक आ चुका, एक पीछे है, एक अब यहाँ है। क्योंकि सर्दियों में कपड़े रखने के लिए जगह बनानी पड़ती है। और बाजू के मम्मी उछल उछल के डाल रही है। अरे वो जाने लगा। अरे हेलो हेलो
हेलो राम राम जी सभी को। उसको देखा अपनी वैक्यूम मशीन कौन सी है ये, रिकी बताएगा इसके बारे में। क्या रिकी वैक्यूम के बारे में बताना बेटा, ये कौन सा वैक्यूम है और रिजल्ट कैसा? मुझे क्या पता आप यूज करते हो? अरे अच्छी क्लीनिंग करता है, कैसे करता है? हाँ सही करता है भाई, क्लीनिंग करता है बढ़िया। और ये अगैरो का है। अगैरो। नहीं खींच पाता। कुजो के बाल नहीं खींच पाता? नहीं खींच लेता है। खींच लेता है। ऐसे जब इसमें कपड़े में वैसे वो दूसरी वो बाकी इसमें ये बाकी थोड़े बहुत इसमें आ रखे हैं। और सोफा वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, गाड़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है हमारी। और जैसे अभी ये कारपेट डाल दिया है भाई इधर और सोफे हैं, तो ये वीक में अच्छा है भाई क्लीन करने के लिए। हाँ, और भाई ये काम दिया है भाई मैंने रिकी को कि बेटा हेल्प करो, बारी बारी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो वही है, तो ये वैक्यूम मैं नहीं चलाती हूँ, वैक्यूम विनोद जी चला लेते हैं या रिकी चला लेता है। तो ये वैक्यूम का काम दोनों पापा बेटा करते हैं। भाई मेरी चलती है पीछे मशीन। और पूजो एक बार तो खा चुका है, दोबारा से खाना मांग रहा है भाई। इसको बीमार हो गया, ठीक हुआ है तो इसकी भूख जो है वो जागृत हो चुकी है। इसके बाद बेड टाइम था शाम के 5 बजे का और मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और सबसे पहले भाई काम यही होता है कि जितने भी बर्तन वगैरह जो साफ़ किए होते हैं या बच्चे दूध वगैरह पी लेते हैं उससे पहले माँ जी के साथ पी लेते हैं भाई। जब माँ जी चाय वगैरह पीती है तो बर्तन वगैरह झचा रही थी, फिर नीचे कुछ गिरा हुआ लग रहा था तो कुछ अजीब सा हो रहा था। तो मैंने उनको को बोला, मैंने कहा बेटा एक बार यहाँ से इधर से पोछा लगाते। तो उसने किचन में इधर लगा दिया था, फिर पोछा साफ़ हो गया था, फर्श बिल्कुल क्लीन। तो भाई मैं लगी हुई थी भाई अपने बर्तन वगैरह जचाने में। और सामने देख रहे हो अभी दिवाली की जो लड़ी है भाई वो अभी लगी हुई है, हटाई नहीं थी भाई हम लोगों ने। मैंने कहा 1-2 दिन इसको लगी रहते हैं, अच्छी लग रही थी भाई ये। राम राम भाई सभी को। शाम का टाइम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फैमिली का एंजॉय। देखो मेरी माँ हमको क्या खा रही है, इसको जब भी पकड़ो खाते हुए पकड़ोगे। नमकीन खा रही है, मैंने पतीसा खाया है। माँ ने खाना पतीसा खाएंगे। खाया अभी। हाँ अब खाना खाएंगे। और एक हमारा हीरो है, जब से इसका ऑपरेशन कराया है ना तो इसको भूख लगती है। किचन में देखो सब जागे रहता है, पता नहीं इसकी भूख बढ़ गई क्या चक्कर है। अगर ऐसे खिलाते रहे तो और मोटा हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए बेटा? खाना चाहिए। दिन में कहेगा रोटी बना कर दे दो इसमें। हाँ अब किसी टाइम भी इसको खाना दे दो, पता नहीं इसकी। ना खाएगा, एक रोटी भी खा। पहले रोटी नहीं खाता था। हाँ सच्चाई है, अब तो ये रोटी भी खा रहा है। प्लेन रोटी खा लेते हाँ अब तो प्लेन रोटी भी खा लेता है। फिर की बात करना तो नहीं। क्या बना रही है मैडम? अरे सुबह सब्जी बनाई थी आलू प्याज की, तो बच्चे बना कर रहे अब नहीं खाएंगे, तो उसको डाल के नमकीन चावल बनाऊंगी। हाँ नमकीन चावल तो मैं भी खा लूँगा। तो फिर सारे खा लेंगे। ठीक है। तो इसलिए नमकीन चावल। हाँ बेटा, ये पूजों के लिए पनीर निकाल पूजो के लिए पनीर और रोटी। कल भी पनीर दिया था। ये पूजो के लिए टमाटर आ गया वो, ले आ जा। ये भाई को ऑर्डर मंगाया था इसने, पहलवान ने हमारे ने। हाँ तू ही खाएगा और कौन खाएगा? हाँ पूजो क्या चाहिए बेटा? हाँ भैया दूज है, उसके लिए मिठाई मंगाई थी, लेकिन इसी की फेवरेट मंगाई है ना। इसी की फेवरेट मंगाई तो खाएगा तो यही। ठीक है ओके। ये रहा भाई पूजो, देख लो बिल्कुल ठीक ठाक है, सो रहा है, खाना पीना खा पी के 2 बार खाना खा चुका है पूरे दिन में। मेरे ख्याल से 4 बार खाना खा रहा है जी। 4 बार खाना खा रहा है यार। आज तो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। हाँ पता नहीं क्यों इसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है। इतनी बढ़ गई है 3 से पता 4 बार खाना खा रहा है ये। और बार बार किचन में जाके बैठ जाता है कि खाना दो खाना दो। और पूरी तरह से ठीक है भाई, इसका ट्रीटमेंट जो है अभी वो चल रहा है। ओए रिकी ऐसे मत लेना यार रिकी। और ये 2 की पोजीशन ये देख लो जरा, और ये तीसरे की और चौथे की। हटियो रे, एक तो फर्श पे ही पड़ा है। हटियो, पूजो अपने बेड में। और पूजो को लेके जाएंगे अभी वॉक करने के लिए। और ये बिस्तर से निकल नहीं रहा है। घुमा लाया सुसु पोटी करे है? सुसु करके आया है? वहाँ खड़ा रहा गेट। अच्छा, इसको सोने की लग रही होगी, अब खा लिया पी लिया, इसको भी सोता ही रहता है ज्यादा। सोता है और खाता है बस। और मेरी ये पोजीशन है भाई, देख लो कंबल में।
चारपाई पे इसलिए नहीं लेटी भाई क्योंकि अभी मेरे को बच्चों के लिए दूध गर्म करना है, तो फिर अगर रजाई में घुस गई मतलब कंबल में, हाँ घुमा लाया बाथरूम की ना करोगे नहीं, करा लाया ना, बाथरूम करके आया है, फ्रेश नहीं होके आया। रिकी चला गया है भाई अपने रूम में। विनोद जी को भरोसा हो नहीं रहा है कि रिकी इसको वॉशरूम करा के लाया है या नहीं करा के लाया है, पर वो करा लाया है भाई। डाउट होता है विनोद जी का। कोई 2 मिनट में घुमा के आ जाए। 2 मिनट में नहीं लाया, मुझको 10 से 15 मिनट, कई बार तो ये बैठ जाता है वहाँ पे जाके सीढ़ियों पे, ये घूमता है। और गली में अभी हम नहीं लेके जाते हैं भाई बिल्कुल भी इसको, जब से इसका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से हम इसको गली में नहीं लेके जाते हैं, हम छत पे ही लेके जाते हैं इसको। आप लोगों ने देखा है हमारी छत काफ़ी बड़ी है, तो पूजो के लिए बहुत है वो। और गली में भी लेके जाएंगे लेकिन तब इसका घाव अच्छे से ठीक हो जाएगा भाई, क्योंकि अभी डॉक्टर ने ध्यान रखने के लिए बोला है। तो अभी क्योंकि उन्होंने जो है वो पट्टी वगैरह जो लगाते हैं ऑपरेशन के बाद वो हटा रखी है, तो खुले हैं, तो उस पर दवाई और जो पाउडर वगैरह है कुछ लगाने के लिए दे रखा है, तो वो लगाते हैं हम। तो इसलिए हम इसको बाहर मिट्टी वगैरह में नहीं लेके जाते हैं भाई। और आजकल ये थोड़ा सा ना एक्टिव हो रखा है ठीक होने के बाद, क्योंकि ये 15-20 दिन तक बुखार में और उसमें इतना परेशान रहा है ना। इसने खाया है डेली वोमिट और फीवर 15-20 दिन ये इसी तरह से रहा था। तो अभी एक्टिव भी है, ठीक है, फीवर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, खाना प्रॉपरली खा रहा है, दिन में 3 बार दे दो, 4 बार दे दो, 5 बार दे दो, कितनी बार भी दे दो उतनी बार खा लेगा। ये देखो ये रहा। और ये भाई अपने बेड में ही सोता है, ये हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं करता। पहले ये रिकी के साथ सोता था, फिर हमने इसको धीरे धीरे थोड़ा सा अलग सुलाने की आदत डाली भाई। इस घर में आने के बाद से ये अलग सोता है अपने बेड में, गर्मी में भी सर्दी में भी। सर्दी में ये बेड पे, और गर्मी में मैं इसका नीचे चादर बिछाती थी, उस पर सोता था आराम से पूरी रात। और अभी अपने बेड में घुस जाता है। जब इसको गर्मी लगती है तो मेरे चारपाई के नीचे आके सोता है, क्योंकि इसको गर्मी भी जल्दी लगती है भाई। तो अभी तक का था ये अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया पूजो के लिए। तो पूजो इज़ फिट एंड फाइन, है ना भाई? हाँ, और मिलेंगे अब थोड़ी देर में जब दूध गर्म करेंगे। भाई नेक्स्ट डे की क्लिप नाइट में मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, और नेक्स्ट डे था भैया दोस्तों। भाई दीदी आ गई थी, टाइम था 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो टाइम जैसे कि आप लोगों को बताया 11 साढ़े 11 बजे का था। तो ये था भैया दोस्त का व्लॉग। तो फिर इसी में मैंने कंबाइन कर दिया दोनों व्लॉग को। तो फिर दीदी कर रही थी यहाँ पे विनोद जी को टिका, और फिर मैंने बोला दीदी मुझे भी कर दो, तो फिर उसके बाद मुझे भी किया। फिर भाई उसके बाद मैंने बोला दीदी को मेरे को भी कर दो, तो दीदी ने मतलब भाई दोनों हस्बैंड वाइफ को हमें टीका वगैरह किया, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई हमने। और उसके बाद बारी आ जाती है भैया आप लोगों के प्यारे और मेरे बच्चों की, रिकी मुकू की। तो मैं मुकू से भी हर साल रिकी को टीका कराती हूँ। तो भाई ये भी कर रही थी, और इसको भाई टीका लगाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये अपनी शरारतों से जो है वो बाज नहीं आती है। और भैया मिठाई खिलाते टाइम भी ये रिकी को नहीं खिलाती और खुद ही खा लेती है। तो ये भाई मुकू की हरकतें परमानेंटली इसी तरह से रहती है। तो और वो रिकी के पीछे पड़ गई थी, मेरा गिफ्ट उसको पता नहीं था कि इस पे गिफ्ट भैया कुछ देते हैं। तो मैंने बोला बेटा मैं दूंगी भैया के। फिर भाई बारी आ जाती है मेरा भाई भी आ गया था। पहले आया था छोटे वाला भाई, तो फिर मैंने किया भाई छोटे भाई को टीका। तो पहले तो इसी को किया था, ये आ गया था दीदी के जस्ट जैसे दीदी कर रही थी उसके बाद ये आ गया था। तो फिर मैंने इसको भी किया, उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया था। तो यहाँ पे मैं इसके साथ मजाक कर रही थी, वीडियो वगैरह बनवा रही थी। एक बार मैं इसको दे चुकी थी, फिर मैं दोबारा से इसको दे के मैं मुकू से अपनी शॉर्ट वीडियो जो है वो बनवा रही थी। मैंने कहा डबल दे, और मैंने कहा अब तेरी बारी आती है भाई, अब तू देगा मेरे को। तो इसी तरह से दोनों बहन भाई हम हंसी मजाक कर रहे थे भाई। और भाई उसके बाद बच जाते हैं 2:30 या 3 का टाइम था। तो फिर मेरे बड़े वाला भाई भी आ जाता है, मतलब सुनील आ जाता है। तो ये बैठा हुआ है, दोनों भाई बैठे हुए हैं मेरे। इधर विनोद जी और दीदी बैठी हुई हैं, बीच में माँ जी बैठी हुई हैं। तो मैं यही सब लोग आपको दिखा रही थी। तो मैंने बनाई थी चाय पानी, पहले उसको चाय पानी पिलाया, उसके बाद भाई मैंने उसको भी टीका लगाया। तो भाई दोनों बहन भाइयों को मैंने इस बार जो है अपने घर पे ही बुला लिया था, मैं मायके नहीं गई थी। तो ये दोनों आ गए थे। मैंने एक बार बोला था भाई तुम आ जाना, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। तो दोनों आ गए थे। तो यहाँ पे मैं अपने भाई से ही मिठाई का डिब्बा जो है भाई मेरे नेल्स से खुल नहीं रहा था, तो मैं अपने भाई को दे के वही खुलवा रही थी। मैंने कहा भाई इसको खोल दे, तो इसने खोला था। भाई दोनों भाई मेरे बहुत प्यारे हैं और बहुत बात मेरी मानते हैं भाई, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया बताया, हमेशा मुझे लाडो कह के ही बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। शाम हो गई थी और शाम के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। दीदी और मैं आ गए थे। फिर उसके बाद घर से भाई
मार्केट की तरफ तो हम थे भाई रिक्शा में, और हम पहुंच गए अपना नजफगढ़ मार्केट, क्योंकि दीदी को भाई सूट वगैरह जो है वो चेंज कराना था। तो हम आए थे सूट की दुकान पे सूट चेंज कराने के लिए, जहाँ पे हमने सूट अपना जो है वो चेंज करा लिया था भाई। भाई सूट वगैरह चेंज कराया और आप लोगों को मैं शॉप दिखा रही थी, तो हमारा काम हो गया था। और फिर निकलते निकलते हमें कुछ और दिख गया था, तो वही हम देख रहे थे। और उसके बाद भाई पहुंच गए थे हम अपने घर, खाना वाना खाया और फिर करिए आप लोगों के साथ बातें। टाइम और खैर 10 बजे का 10:10। और कंबल जो है खुल चुके हैं, ये देखो उनको भी घुस चुके हैं भाई। पूरा दिन कल ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर कल ब्लॉग एंड हुआ नहीं, और कल का ब्लॉग बहुत शायद से छोटा ही बना था। तो फिर आज था भाई दूज, तो आप सब लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। तो भाई मैंने भी भाई दूज जो है वो सेलिब्रेट किया, और वो घर पे ही मेरे दोनों भाई आ गए थे। मैं मायके नहीं गई, जो कि आप सारा इस व्लॉग में देखोगे। भाई उषा दीदी भी हैं, दोनों भाई भी हैं, तो भाई घर पे ही थे, घर पे एंजॉय किया। उसके बाद भाई दीदी के साथ एक बार मार्केट गई थी, नजफगढ़ मार्केट हमारी जो है, तो वहाँ से आए। फिर काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से आने के बाद, 7 बज गए थे। फिर खाना वाना खाया और 9-9:30 बजे के करीब अभी गई है उषा दीदी, मतलब अभी पहुंची भी नहीं है घर। और हम अपना काम वाम फिनिश करके भाई मैं लेट चुकी हूँ अपने बिस्तर में, क्योंकि पूरा दिन थक गई भाई। तो 2 दिन का आप ये मिला जुला ब्लॉग जो है वो मेरा देखेंगे। आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। कंबाइंड ब्लॉग, मुझको सही कह रही है, कंबाइंड ब्लॉग है भाई 2 दिन का। तो इसी में भैया दूज का भी हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देना। अगेन भाई बोलूँगी कि मुझे रिप्लाई देना अच्छा लगता है, तो कमेंट करते रहिएगा, ओके। और मुक्कू यहाँ पता नहीं क्या कारीगरी कर रही है। ये मेरे नेल्स पे लगाने वाला ऑयल है, वो लगा रही है बेवकूफ़, और कह रही है मम्मा मैं आपको भी लगाऊंगी। और देखो मेरी एक्सटेंशन अभी तक फर्स्ट क्लास चल रही है। देखो त्योहार निकल गए, शाइन नहीं, कल परसों मैंने वो दिवाली वाले दिन वो लगाया था इस पे बेस कोट नहीं, दिवाली वाले दिन भी लगाया था दिन में। तो नहीं अब नहीं लगवाना, अब तो इनको 2-4 दिन और रखूंगी फिर हटा दूंगी। तो भाई वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी।